एक छोटे से गांव में मंजू नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसके अपना इस जीवन में कोई भी नहीं था। वो अपने घर में अकेले ही रहा करती थी और वह बुढ़िया बहुत ही गरीब थी। बुढ़िया रोज जंगल से लकड़ियां लाने जाती और उन्हें बाजार में बेचकर घर आती थी। उस लकड़ियों की पैसों से उसकी पेट बहुत ही मुश्किल से चल पाती थी। उस बुढ़िया की एक पड़ोसी था लखन। लखन बहुत ही घमंडी और चतुर इंसान था। उसने एक गाय पाल रखा था जिसका वो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। यहाँ तक कि उसके खाने के लिए चारा भी बड़ी मुश्किल से दे पाता था और गाय को चारा नहीं मिलने की वजह से दिन पर दिन दुबली पतली और कमजोर होते जा रही थी, जिसके कारण उसने दूध देना भी बंद कर दी थी। एक दिन की बात है। ओह, इस गाय का मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। ये गाय तो दूध देती नहीं और सारा दिन चारा के लिए चिल्लाती रहती है। इस गाय की ऐसी शिकायत सुन के इसे कोई खरीदेगा भी नहीं। अगर कोई खरीदता तो इसे बेचकर कोई दूसरी नई गाय लिया था। लखन गाय को खाने के लिए समय पर कभी चारा तो देता नहीं था और ऊपर से उसे हमेशा पिटाई करते ही रहता था। लखन के सारे कारनामा बुढ़िया रोज अपने घर से देखा करती थी। बुढ़िया को उस गाय पर बहुत ही दया जाता है और हर रोज उस गाय के बारे में सोचते ही रहती है। हे भगवान, कैसा कैसा इंसान इस धरती पर रहता है। ये लखन उस गौ माता को मारता ही रहता है। ऐसे आदमी को ईश्वर भी आंख उठाकर देखते नहीं है। ऐसे लोगों को तो नरक में भी जगह नहीं मिलना चाहिए। इसको जरूर पाप लगेगा। हमेशा देखती हूँ इस बेचारी गाय को मारता ही रहता है। एक दिन की बात है। सुबह सुबह बुढ़िया लखन के घर के बगल से गुजर रही थी। तभी उसे गाय के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर वो अचानक रुक गई। देखती है कि भूखी प्यासी गाय चिल्ला रही है और वह लखन के घर की ओर गई और झांक कर देखी। लगता है गाय बहुत भूखी है, तभी इतना जोर जोर से चिल्ला रही है। ये लखन खुद तो अपना पेट भर लेता है और जाकर कहीं पे घूमने चला जाता है, लेकिन इस बेचारी बेजुबान गाय को ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं रहता। अगर ऐसे ऐसे लोग इस धरती पे रहेगा तो गौ माता के अस्तित्व मिट जाएगी। देती हूँ कहीं से चारा लाकर। फिर बुढ़िया कहीं से चारा लाती है और लखन के घर पर जाकर गौ माता को चारा डाल देती है। गाय माता चारा खाने लगती है और बुढ़िया उसके सिर पर बहुत ही प्यार से हाथ उभारती है। चारा खाने के बाद गौ माता का पेट सही से भर जाता है और गाय माता शोर मचाना बंद कर देती है। गौ माता, तुझे बहुत भूख लगी थी ना? अब शोर मत मचाना, मैं जा रही हूँ। चारा खिलाकर बुढ़िया जा रही होती है कि तभी गौ माता बुढ़िया की साड़ी अपने मुंह में पकड़ लेती है। गौ माता, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना होगा। अगर लखन ने तुम्हारे साथ मुझे देख लिया ना तो सोचेगा कि मैं तुम्हें चुराने आई हूँ। इससे पहले कि लखन यहाँ आए मैं चली जाती हूँ। गौ माता को बुढ़िया के नहीं जाने देने का मन था, लेकिन मजबूरन उसे छोड़ना पड़ा और बुढ़िया चली गई। जैसे ही रात हुई, बुढ़िया अपने बेड पर गाय के बारे में सोच कर आधी रात बिता लेती है। फिर पता नहीं कब बुढ़िया की नींद आ जाती है और अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, बुढ़िया सीधे लखन के घर के लिए निकलती है और जाकर लखन से उसके गाय बेचने की बात करती है। लखन गाय की बेचने की बात सुनकर अंदर ही अंदर खुश होता है। ओहो, आज तो हमारे लिए सबसे अच्छा दिन है। आखिर हमारे गाय को खरीदने वाला आ ही गई। क्या लखन, तू क्यों सोच में डूब गया? बता, तू अपनी गाय मेरे हाथ बेचेगा? हाँ हाँ, क्यों ना। हाँ तो ले अपने पैसे, अपनी गाय मुझे दे। एक बात मुझे समझ में नहीं आई बुढ़िया, तुम इस बूढ़ी गाय को क्या करोगी? मैं तो इस गाय से तंग आ चुका हूँ। न दूध देती है और न कुछ। तुझे तेरी गाय के पैसे मिल गए ना, बस। बुढ़िया उसके गाय के पैसे हाथ में थमाकर गाय लेकर चल पड़ती है। गाय को अपने आंगन में खूंटे से बांध देती है, उसे हरा हरा चारा खिलाती है और उसे बहुत प्यार से उसके सिर पे हाथ उभारती है, जैसे उसको कोई अपना मिल गया हो। फिर जैसे ही रात होती है, बुढ़िया गाय को चारा डालकर सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह बुढ़िया जल्दी जल्दी गाय का गोबर उठाकर बाहर करती है और गाय के स्थान का साफ सफाई करती, उसे नहलाती धुलाती, फिर उसे हरी हरी चारा खाने के लिए देती है।
बुढ़िया के ऐसी प्यार देखकर गाय माता मायूस हो जाती है और ध्यान लगाकर बुढ़िया की तरफ देखती रहती है। गाय माता, ले अब तू चारा खा। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो मुझे बता। बुढ़िया गाय को अपनी हाथों से चारा खिलाती है। बुढ़िया के घर में कुछ अपना खाने को होता या ना होता, और वो गाय के लिए हमेशा समय से चारा लाती और गाय को खिलाती और उसकी खूब सेवा करती। वो गाय को जरा भी तकलीफ नहीं होने देती। बुढ़िया रोज रोज रात को सोने से पहले उसे चारा देना नहीं भूलती थी। गाय भी उस बुढ़िया से बहुत खुश थी। बुढ़िया की गाय पहले से बहुत ठीक हो चुकी थी। एक रात की बात है, बुढ़िया गाय को चारा देकर सोने चली जाती है। जब वह सुबह सुबह उठकर गाय के पास आती है तो बुढ़िया के तो होश उड़ गए। अरे अरे, ये क्या? गाय ने सोने का गोबर किया है। हे ईश्वर! क्योंकि वो गाय कोई साधारण गाय नहीं थी, एक जादुई गाय थी जो सोने का गोबर देती थी। फिर वो बुढ़िया चुपचाप सारे सोने का गोबर उठाकर अपने घर में ले जाती है। उस सोने का गोबर देख के बुढ़िया के दिल में खुशी का ठिकाना नहीं था। अरे वाह, गौ माता मेरे लिए सोने का गोबर दिया। इसे बेचकर तो गौ माता को और अच्छे चारा खरीदूंगी। फिर वो बुढ़िया सोने का गोबर बाजार में बेचने के लिए जाती है और उसे बेचकर गाय के लिए एक सुंदर सी गुड़िया खरीदती है और अपने और गाय के लिए बहुत सारा राशन खरीदती है। फिर बुढ़िया अपनी गाय को बढ़िया चारा खिलाती है और खुद भी पेट भर अच्छा खाना खाती है। ईश्वर, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया इस लाचार बेसहारा बुढ़िया को मदद करने के लिए, जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर जैसे ही शाम होती है, बुढ़िया हमेशा की तरह गाय को चारा देकर सोने चली जाती है और जैसे ही सुबह होती है, बुढ़िया जल्दी उठकर गाय के पास आती है तो देखती है, अरे ये क्या? गाय माता रोज रोज सोने का गोबर दे रही। मैं इसे टोकरी में उठा लेती हूँ और जल्दी से घर में ले जाती हूँ, इससे पहले कोई देख न ले। फिर बुढ़िया गाय के पास से सारा सोने का गोबर एक टोकरी में भर कर ले जाती है। ये गौ माता तो मेरे लिए ईश्वर की वरदान है, वरदान। मैं अब इस गाय माता को कहीं नहीं जाने दूंगी। इस सोने के गोबर को कल सुबह बाजार में बेच आऊंगी। फिर वो बुढ़िया उस गोबर को बाजार में ले जाकर बेच आती है और उस पैसों से एक बढ़िया सा घर और रहने सहने की सामान खरीदती है। अब बुढ़िया के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब तो बुढ़िया धीरे धीरे अमीर हो गई थी और एक बहुत बड़ी आलीशान घर में रहने लगी थी। उसके पास अब नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। बुढ़िया ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। बुढ़िया को अमीर होता देख धीरे धीरे ये बात लखन को पता चला और वह सोच में डूब गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मंजू बुढ़िया इतना जल्दी अमीर कैसे हो गई? जैसे इसके हाथ कोई सोने का ट्रक लग गया हो। ओहो, पता तो लगाना ही पड़ेगा, आखिर में बुढ़िया इतना जल्दी अमीर कैसे हो गई। फिर लखन बुढ़िया के राज के बारे में पता लगाने के लिए उसके आंगन में छिपकर रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात होती है तभी लखन देखता है कि गाय सोने का गोबर दे रही। ये देखकर लखन के दिल की दौरा पड़ने लगा। अरे बाप रे बाप, ये गाय तो सोने का गोबर दे रही। ओ, तो अब मेरा दिमाग खुला, आखिर बुढ़िया इतना अमीर कैसे हो रही थी। गाय को सोने का गोबर देते हुए देख लखन सोचने लगता है, ओहो, सुबह होने से पहले इस बुढ़िया के गाय के सोने का गोबर उठाकर घर ले जाता हूँ। बुढ़िया को जरा सा भी पता नहीं चलेगा और मैं भी धीरे धीरे बुढ़िया के जैसी अमीर बन जाऊंगा। फिर जैसे ही लखन गाय के पैर के पीछे से गोबर उठाने जाता है, गाय एक ही लात में लखन को दूर घसीट देती है और गाय मन ही मन कहती है, तूने गोबर लेगा, तेरे नसीब में तो गोबर ही गोबर भरी है। लखन फिर से गाय के पीछे से गोबर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गाय के सोने का गोबर उठा नहीं पाता। तभी बुढ़िया को आता हुआ देख लखन छिप जाता है। बुढ़िया गाय का सारा सोने का गोबर उठाकर अपने घर में ले जाती है। अरे अरे, इस गाय ने तो बुढ़िया का सोने का गोबर लेता देख कुछ कहा भी नहीं, और मैं सोने का गोबर उठा रहा तो एक ही लात में मेरा शरीर तोड़ दे रहा। अगर मैं इस गाय का सोने का गोबर नहीं ले सकता तो इस बुढ़िया को भी नहीं लेने दूंगा। और अगले दिन जैसे ही सुबह होता है, लखन गांव के सेठ के पास पहुंच जाता है और बुढ़िया के गाय के सोने का गोबर देने वाली बात सेठ को बताता है। क्या लखन, बुढ़िया के गाय सोने का गोबर देती है? ऐसा संभव कैसे हो सकती?
सच में सेठ जी, मेरी बात का यकीन करो, मैंने अपनी आंखों से उस गाय को सोने का गोबर देता हुआ देखा, और मैं सोने का गोबर उठाने गया तो मुझे एक ही लथाड़ में कमर तोड़ दिया। सोने का गोबर देने वाली बात सुनकर सेठ के मन में लालच आ जाता है और अगले दिन वह बिना लखन को बताए उस बुढ़िया के घर जाता है। बूढ़ी अम्मा, मुझे तुम्हारी गाय खरीदनी है। इस समय मुझे एक गाय की अचानक जरूरत पड़ गई। ये सुनकर तो बुढ़िया की आधी हालत खराब हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, इस गाय के बारे में इसको कैसे पता चला। पर मुझे अपनी गाय को नहीं बेचनी, तुम चले जाओ मेरे घर से। सेठ जबरदस्ती बुढ़िया के हाथों में कई गुना पैसों का थैला पकड़ा देता है और उसके अपनी गाय को खरीद कर अपने घर ले जाता है और जहाँ पर वो सोता है उसी कमरे में बांध देता है। ये देखकर सेठ की पत्नी चौंक जाती है और सेठ से पूछती है कि मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप इस गाय को अपने घर के अंदर क्यों बांध रखे हैं। ये कोई साधारण गाय नहीं, ये सोने का गोबर देने वाली गाय है, इसलिए यहाँ पर बांध रखा हूँ। उधर बुढ़िया अपने घर पर उस गाय के लिए बहुत रो रही थी और रोते रोते अपने बिस्तर पर सो जाती है। इधर सेठ और उसके पत्नी को खुशी का ठिकाना नहीं था। सेठ ने गाय को बहुत सारा चारा खिलाया, जैसे कि सुबह सुबह गाय खूब सारा सोने का गोबर दे सके। फिर थोड़ी ही देर बाद सेठ और उसके पत्नी सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तभी सेठ ने देखता है कि गाय सोने का गोबर तो नहीं, हकीकत में गोबर गोबर कर रखा है। अरे अरे, ये गाय तो सोने का गोबर दिया ही नहीं। सेठ ने हार मानकर बुढ़िया को गाय दी जाता है और वापस घर आ जाता है। बुढ़िया भी अपनी गाय वापस पाकर बहुत खुश होती है।